सेल वाले चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब वेरियस टाइप की ऑर्गेनली जो मेम्ब्रेन पार्ट था उसके अंदर जो लाई कर रहे हैं आपके पास। जैसे फर्स्ट हमारे पास है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी डिस्कवरी की थी कॉलैड और पैलाडन ने। कई बार नीट में क्वेश्चन आ जाता है साइंटिस्ट के नेम से रिलेटेड, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। और लोकेशन है कि हर एक यूकैरियोटिक सेल जो है आपके पास और जो मसल फाइबर्स के अंदर ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से प्रेजेंट होता है मसल्स के अंदर। और ओवा सेल्स और आरबीसी को छोड़ दो आपके पास, तो हर एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मस्ट मिलेगा। स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द सिस्टर्ने। सिस्टर्ने के अंदर क्या है आपके पास, ये लॉन्ग थिक स्ट्रक्चर होते हैं आपके पास, थोड़े से लंबे होते हैं, थिक होते हैं, और ट्यूब्यूल वाले जो नेक्स्ट पार्ट है उसके कंपैरिजन में थोड़े मोटे होते हैं और रफ इन स्ट्रक्चर। ये वाले मतलब अगर आप इन्हें टच करके देखो तो आपको ये रफ अपीयरेंस में नजर आएंगे। और ये रफ भी क्यों है, क्योंकि इस वाले पार्ट पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। सी हेयर इन द डायग्राम, ये इस टाइप से जो ट्यूबुलर पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, ये सिस्टर्ने हैं आपके पास। और इनके ऊपर ये जो आपके पास राउंडेड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, दैट इज नॉन एज राइबोसोम, जो आगे हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे कि राइबोसोम को भी सेपरेटली। और इससे आगे ये जो आपके पास थोड़ा सा लंबा ट्यूबुलर पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज नॉन एज ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जो डॉटेड सराउंडेड से ओवल शेप में स्ट्रक्चर है, दैट इज नॉन एज वेसिकल्स। और इनके बीच में जो लिक्विड पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज नॉन एज एंडोप्लाज्मिक फ्लूइड मटेरियल, जो यहाँ ये लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होगा। और जो स्पेस है दैट इज नॉन एज एंडोप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। दिस इज द डायग्राम फॉर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत इजी चैप्टर है बेटा, बस आपको साथ के साथ कवर करना है, इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है, एक्सटेंशंस हैं और नॉट हैविंग राइबोसोम्स, इन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। वेसिकल्स की बात करें तो ओवल स्ट्रक्चर हैं। जो टर्मिनल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, ये देखिए ट्यूब्यूल्स का टर्मिनल पार्ट, यहाँ से वेसिकल्स अराइज हो रही हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें तो आपके पास 2 टाइप हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। वन इज द RER, जो सिस्टर्ने वाला पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम्स को अटैच करने के लिए प्रेजेंट होता है राइबोफोरिन 1 और 2, ठीक है। ये अटैचमेंट के लिए काम आता है राइबोसोम्स की। फिर है आपके पास SER, दैट इज ऑल्सो नॉन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स वाले पार्ट से मिलकर बना है। यहाँ पे जो राइबोसोम्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। अगर हम RER के फंक्शंस की बात करें तो ये राइबोसोम्स की अटैचमेंट के लिए स्पेस है, और राइबोसोम का इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, मतलब ये प्रोटीन फॉर्मेशन से रिलेट करता है। और RER वाले पार्ट से ही SER पार्ट वाले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन होती है, और सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम भी यहाँ होता है। अगर हम SER के फंक्शन की बात करें तो लिपिड फॉर्मेशन, ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, लिपिड फॉर्मेशन। फिर यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन, जब कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के साथ अटैच कर रहे हैं हम, और जो सेल ऑर्गेनली जैसे गोल्जाई एपरेटस है, लाइजोसोम्स है, वो यहाँ फॉर्म करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल यहाँ परफॉर्म किया जाता है काम। नेक्स्ट हमारे पास है सेल ऑर्गेनली गोल्जाई एपरेटस। ये डिस्कवर की थी कैमिलियो गोल्गाई ने, और उसी के नाम पे गोल्गाई एपरेटस नाम दिया गया है। जितने भी मतलब लोकेशन की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में, और प्लांट सेल और आरबीसी छोड़ दें अगर हम, तो आपके पास ये देखने को मिल जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में, और स्पर्म सेल ऑफ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर। ओरिजिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके पास ये SER से बनती हैं, जैसा हमने पीछे डिस्कस भी किया था। गोल्जाई एपरेटस और स्टेबलाइजर जो कॉम्प्लेक्स है उसके थ्रू ये बनाई जा रही हैं आपके पास। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी वही 3 पार्ट होते हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। दिस इज द डायग्राम। ये लॉन्ग आपके पास जो कर्व्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज नॉन एज सिस्टर्ने। इनमें स्वॉलन पार्ट प्रेजेंट होता है, और इनके बीच में, यहाँ पे सिस्टर्ने के बीच में ये डार्क से जो शो किया गया है, दैट इज ट्यूबुलर पार्ट। और ये ओवल शेप में जो लगभग ओवल और स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इट इज नॉन एज वेसिकल्स। वेसिकल्स की साइड माना जाता है इसका ट्रांसफेस, और इसके अपोजिट सिस्टर्ने की साइड पे कंसिडर किया जाता है सिसफेस। फंक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, कि उसकी पैकेजिंग करना किसी भी मटेरियल की। मटेरियल क्या है यहाँ पे, जैसे प्रोटीन वगैरह पार्ट है, ताकि उन्हें सेल की एक ऑर्गेनेल से नेक्स्ट तक पहुँचाया जा सके। कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, जैसे गैलेक्टोज, हाई एल यूरोनिक एसिड यहाँ फॉर्म कर रहा है आपके पास। फॉर्मेशन ऑफ लिपिड प्रोटीन, जैसे लाइपो
साइलेशन प्रोसेस हम कहेंगे कि लिपिड प्रोटीन यहाँ बन रहा है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोसाइलेशन नाम दिया जाता है इस प्रोसेस को। फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की कैसे उसमें चेंजेस करने हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल यहाँ हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ निमेटोसिस्ट या हाइड्रा के अंदर, और ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम के अंदर जो हैं वो यहाँ हो रहा है। सिक्रीशन भी होता है कुछ मटेरियल का। और प्रीकर्सर ऑफ एंजाइम्स, जो एंजाइम बनाए जाते हैं उसके प्रीकर्सर मतलब ड्रॉ फॉर्म यहाँ तैयार हो रही है। और लाइसोसोम्स यहाँ फॉर्म किए जाते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल आप पढ़ोगे। थर्ड है बेटा लाइसोसोम्स। डिस्कवरी की थी क्रिस्टीन डी ड्यूवी के साइंटिस्ट ने। लोकेशन है एनिमल सेल्स के अंदर। प्रोटोजोन्स आरबीसीज में ये नहीं होते हैं प्रेजेंट आपके पास, ये सेल के अंदर हैं। रूट टिप ऑफ मेज, कॉटन, पी सीड्स में देखने को मिलता है। और मैक्रोफेजेस जो सेल हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप में, जो कफर सेल्स हैं, ये कफर सेल्स आप पढ़ लोगे कि इसमें गैस्ट्रिक और उनमें डाइजेशन वाले चैप्टर में आ जाएंगी। सिक्रेटरी सेल्स जो हैं पेनक्रियाज की, स्प्लिन, लीवर, किडनी, टेडपोल, टेल इन फ्रॉग। टेडपोल का जो लार्वल स्टेज है फ्रॉकिस के टेल वाले पार्ट में ये लाइसोसोम देखने को मिलते हैं। ये आपके पास जो सिक्रेटरी वेसिकल हैं गोल्जी एपरेटस की, लास्ट हमने फंक्शंस में भी पढ़ा था। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बिटवीन द टू सिस्टर्ने लाइसोसोमिक फ्लूइड जो मटेरियल है, सिस्टर्ने के बीच में लाइसोसोमिक फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट हो जाता है, और उसके अंदर स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम जैसे लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीज प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए फॉर्म कर जाते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये स्पेशल टाइप के एनवायरमेंटल कंडीशन में ही, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल में ही काम करेगा, सेपरेटली ये काम नहीं करता। इसका pH 5 मतलब एसिडिक मीडियम इसके अंदर होता है, और साइज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर साइज है, मतलब बहुत माइन्यूट साइज में होते हैं, और स्फेरिकल होती है ये शेप इसकी। टाइप्स की अगर हम बात करें तो एक है आपके पास एनिमल लाइसोसोम्स, एनिमल्स के अंदर ही प्रेजेंट हैं, और उसमें आपके पास सब टाइप्स बन जाएंगे। फर्स्ट है प्राइमरी लाइसोसोम, अ न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम, जो अभी अभी बना है और जिसमें सिर्फ एंजाइम्स है और कोई मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, उसे हम नाम देते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। फिर सेकंड पार्ट है सेकेंडरी लाइसोसोम, जब उसके अंदर कुछ मटेरियल आ जाए डाइजेशन वगैरह के लिए, तो उस जो प्राइमरी लाइसोसोम है उसे हम डाइजेस्टिव लाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम नाम दे देते हैं। देन रेजिडुअल लाइसोसोम, पूरा डाइजेशन होने के बाद जब वेस्ट मटेरियल उसके अंदर जनरेट कर गया है, उस वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड, उस वेस्ट मटेरियल के साथ उसे रेजिडुअल साइटोप्लाज्म, मतलब उसने वेस्ट मटेरियल पहले जनरेट किया और उसने जितना भी वेस्ट मटेरियल था उसे एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मतलब एग्जिट करना, बाहर निकाल दिया, इसे ई फैगी प्रोसेस भी कहते हैं, तो उसे कहेंगे हम रेजिडुअल लाइसोसोम। ऑटोलाइटिक, लाइटिक मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से ही ब्रेक कर जाना, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे डिग्रेड कर जाना। पोस्ट मॉर्टम, ठीक है, डेथ के बाद, जैसे पोस्ट मॉर्टम, मॉर्टम मतलब डेथ, पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट मॉर्टम, और डिग्रेडेशन मतलब खुद से ही सारा काम होने के बाद वो ब्रेक कर गई, तो उसे हम कहेंगे ऑटोलाइटिक लाइसोसोम। लाइसोसोमिक जो एंजाइम्स है आर यूज टू डिग्रेड, और मतलब जितना भी उसके अंदर मटेरियल है वो उसे डिग्रेड कर देगा, तोड़ देगा स्मॉल पार्ट में, डाइजेस्ट कर देगा। वो खुद की सेल को भी कई बार डिग्रेड कर देता है, वेस्ट पार्ट को तो करता ही है। तो उसके बेसिस पे लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग भी कंसीडर कर लेते हैं। फंक्शन क्या है इन सुसाइडल बैग्स में? यूजफुल मटेरियल का डाइजेशन कर देते हैं, इंटरसेलुलर डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, हार्मफुल मटेरियल को ये खत्म कर देते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब जितना भी हार्मफुल मटेरियल है उसको डिस्ट्रॉय करके हमें डिजीज से बचा रहे हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में ये काम आ रहे हैं। माइटोसिस में ये हेल्पफुल हैं, फर्टिलाइजेशन में ये रोल प्ले कर रहे हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन, स्पर्म पार्ट पे एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, उसके बेसिस पे वहाँ से एंजाइम सिक्रेट होते हैं जो फीमेल के ओवा के अंदर एंटर करते हैं, तो वहाँ पे भी ये हेल्पफुल होते हैं। और ये एक्रोसोम जो है वो गोल्जी एपरेटस की मॉडिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है प्लांट लाइसोसोम, ये स्फीरियोसोम भी कहलाते हैं। जब इनके अंदर लिपिड और कार्बोहाइड्रेट पार्ट है फिल, तो इन्हें सिर्फ स्फीरियोसोम कहेंगे प्लांट के अंदर। एल्यूरोसोम्स भी ये कहलाएंगे जब इनके अंदर प्रोटीन पार्ट फिल है। लाइपोसोम्स जब ये लिपिड पार्ट इनके अंदर फिल है। नेक्स्ट पार्ट है बेटा वैक्यूल्स, बहुत छोटे स्फेरिकल साइज मतलब स्फेरिकल शेप में कैविटीज होती हैं छोटी छोटी, उन्हें नाम दिया जाता है वैक्यूल्स। इनके अंदर सेल सैप मतलब शुगर, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, पिगमेंट्स, ये सारे पार्ट, ऑर्गेनिक एसिड, ये सब पार्ट सिचुएटेड होते हैं। पिगमेंट्स में जैसे एंथोसाइनिन हो गया, जेंथिन हो गया, ये पिगमेंट्स फिल होते हैं।
टाइप्स की हम बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं, जैसे डायस्टॉल और सिस्टॉल। डायस्टॉल मतलब रिलैक्स होना, सिस्टॉल मतलब किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होना। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन के लिए जो काम आते हैं वो। ऑस्मो रेगुलेशन ये मेंटेन करके रखते हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं। गैस वैक्यूल हैं, इनके अंदर गैस फिल्ड होती है। फूड वैक्यूल के अंदर फूड लेडन होते हैं, ये फूड इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है बेटा राइबोसोम्स, ये पैलेड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इन्हें कॉमनली पैलेड पार्टिकल्स भी बोल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में क्वेश्चन आ जाता है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो सारी यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ आरबीसी को छोड़ दो तो ये प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। ऑरिजिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये न्यूक्लियोलस वाले पार्ट में, इनसाइड द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है उसमें, एक्सेप्ट द 5s आरएनए, ये टाइप है आरएनए का, उसमें सिर्फ 5s शो कर रहा है सेडिमेंटेशन फैक्टर उनकी ज्वाइनिंग यूनिट के बेसिस पे। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, बाकी सारे न्यूक्लियोलस मतलब न्यूक्लियस वाले पार्ट में ये फॉर्मेशन होता है, इनका ओरिजिन होता है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो एक है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, जिसे हम 70s टाइप भी बोलते हैं। ये आपके पास सेडिमेंटेशन फैक्टर होता है या इसे सेडबर्ग यूनिट भी बोल देते हैं। ये 70s आपके पास 2 यूनिट स्ट्रक्चर से, मतलब 2 यूनिट से मिलकर बना है। एक है आपके पास लार्ज यूनिट और दूसरी है ये स्मॉल यूनिट। नॉर्मली क्या है आपके पास अलग अलग हैं, सिर्फ प्रोटीन फॉर्मेशन के टाइम पे ये ज्वाइन कर जाती हैं। जो लार्ज यूनिट है वो बनी है बेटा 50s से, और जो स्मॉल यूनिट है 30s से। 50 + 30 80, लेकिन यहाँ हम लिखते हैं 70s क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग में भी सेडिमेंटेशन फैक्टर का रोल है। जो 50s है वो फर्दर बना है आपके पास 23s + 5s से। ये जो 5s यहाँ आया था आपका, प्लस इसके अंदर होते हैं 34 अमीनो एसिड। यहाँ ये ए क्या शो कर रहा है, अमीनो एसिड। चाहो तो पूरा लिख लो। छोटी जो आपके पास स्मॉल सब यूनिट है वो मिलके बनी है 30s से, और ये फर्दर मिलके बनी है 16s + 21 अमीनो एसिड से। ये एक बार थोड़ा सा पजलिंग लगेगा कि आप भूलने जा रहे हो कि कहाँ क्या है, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे तो इजीली याद हो जाएगा। फिर है यूकैरियोटिक राइबोसोम, इसे कहते हैं हम 80s टाइप, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, उनमें सिर्फ 70s टाइप लाई करता है, बाकी 80s है। इसमें भी 2 यूनिट होती हैं, वन इज द लार्ज यूनिट एंड अदर इज द स्मॉल यूनिट। जो लार्ज यूनिट है वो आपके पास 28s, 5.1s और आपके पास 5s + 45 अमीनो एसिड से मिलके बनी है 60s वाली। दूसरी जो स्मॉल वाली है वो है 40s, 60 + 40 100, लेकिन यहाँ 80s, ठीक है, सेडिमेंटेशन में जाता है फैक्टर। 40s आपके पास 18s + 33 अमीनो एसिड से मिलके बनी है। एक ये स्ट्रक्चर है पॉलीसोम, जब एक mRNA के ऊपर, ये मैसेंजर RNA है आपके पास जो मैसेज कैरी कर रहा है, बहुत सारे राइबोसोम्स जब अटैच हो जाते हैं तो उसे हम नाम देते हैं पॉलीसोम। राइबोसोम आर अरेंज्ड ऑन mRNA। प्रोटीन फॉर्मेशन के टाइम पे ये प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए मैसेज लेके आया तो हम mRNA नाम देते हैं। जब बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाएं तो उसे हम क्या नाम देते हैं, पॉलीसोम। फंक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बेसिस पे इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। स्पेशल टाइप के एंजाइम्स ये फॉर्म करते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर HB में इसका रोल है। पॉलीसेक्राइड्स जो हैं कुछ वो यहाँ फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है माइक्रो बॉडीज, जो रिनिडो ने डिस्कवर किया था। ऑरिजिन पॉइंट ये लिपिड प्लस प्रोटीन जो है साइटोप्लाज्म के अंदर बन रहा है आपके पास, लिपिड प्लस प्रोटीन से। लोकेशन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर बहुत छोटी और स्फेरिकल सैक लाइक, खाली सैक लाइक राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं आपके पास, और ये सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। एनिमल सेल के अंदर ये लीवर सेल और किडनी में प्रेजेंट है। प्लांट सेल में ये मीजोफिल और मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं उसमें कवर होते हैं। ये देखिए इस टाइप से डायग्राम होता है, ये कोर मटेरियल, ये सैक, और ये उसके बाहर मेम्ब्रेन पार्टिकल। टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स। फर्स्ट है एनिमल पैरोक्सिसोम, जो लीवर में प्रेजेंट है, 100 to 400 एंगस्ट्रॉम साइज है। और ये जो पैरोक्सिसोम्स वाले पार्ट हैं ये कंपार्टमेंट्स के अंदर मतलब प्रेजेंट होते हैं। और फंक्शन क्या है लीवर के अंदर इसका, अल्कोहल को ये डिग्रेड करेंगे ऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 के अंदर, और फिर कैटालेज एंजाइम की हेल्प से उसे कन्वर्ट किया जाएगा वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बॉडी के लिए हार्मफुल है तो इसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर्स की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं थोड़े बहुत रेस्पिरेशन में, बाकी क्या है आपके पास किडनी के थ्रू। ग्लाइऑक्सिसोम सेकेंड टाइप है, ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है। ये क्या काम आ रहा है, ग्लाइकोलिक एसिड को कन्वर्ट करता है ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम। ये आप 4th यूनिट में 4th जो हाँ आपकी यूनिट है प्लांट वाली उसके अंदर पढ़ोगे भी।
फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। फिर कैटालेज एंजाइम की हेल्प से इसे सक्सिनिक एसिड या ग्लाइसिन अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन वाला पार्ट जो है अमीनो एसिड, और सक्सिनिक एसिड को क्रैब साइकिल में वो एंटर करेगा रेस्पिरेशन के टाइम पे और एनर्जी फॉर्म में से कन्वर्ट कर दिया जाता है। थर्ड है प्लांट पैरोक्सिसोम, ये मीजोफिल्स जो सेल्स हैं लीव्स की उनके अंदर प्रेजेंट होता है और फोटो रेस्पिरेशन के अंदर, ये फोटो रेस्पिरेशन भी साइकिल है जो 4th यूनिट में हम पढ़ेंगे, ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ग्लूकोन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मतलब डिस्कवर किया था। सारी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, सिर्फ आरबीसी में नहीं है, बाकी सब में प्रेजेंट। मसल और किडनी सेल्स में भी प्रेजेंट है। नंबर की अगर एक सिंगल सेल के अंदर आपके पास लगभग इतना नंबर मतलब लार्ज नंबर इनका देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और जो मेम्ब्रेन है वो 60 to 70 एंगस्ट्रॉम उनकी मतलब विथ है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो थिन है, पतली है, परमिएबल है मोस्टली आयंस के लिए और लेस चैनल उसमें है। इनर मेम्ब्रेन वो थिक है, परमिएबल है और स्पेसिफिक मटेरियल ही उसमें से एक्सचेंज हो सकता है। मोर चैनल्स इनके अंदर, जैसे सोडियम पोटेशियम आयन के लिए चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। और स्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे हैं आपके पास, तो ये आपके पास डायग्रामेटिक फॉर्म आ जाती है। ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाली इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस टाइप से आपके पास फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर में बना देती है, जो इंट्राक्रिस्टल ये क्रिस्टे की फॉर्म में आ जाती है। इंट्राक्रिस्टल स्पेस इसके अंदर, और इस स्पेस के अंदर RNA 70 टाइप ऑफ राइबोसोम्स ये पार्ट प्रेजेंट होते हैं। इसमें स्पेसिफिक एंजाइम्स भी होते हैं। इनर मेम्ब्रेन में ही ये ऑक्सीसोम, मतलब एक तो ये क्रिस्टे वाला पार्ट हो गया आपके पास, मेम्ब्रेन वाला पार्ट हो गया जब स्ट्रक्चर में, एक ये क्रिस्टे वाला पार्ट हो गया है ये वाला स्ट्रक्चर। और ऑक्सीसोम्स क्या हैं, ये इनर मेम्ब्रेन में इस टाइप से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये होता है हेड रीजन, ये स्टॉक वाला पार्ट, और ये बेस जो आपके पास ATP फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला हिस्सा। फंक्शन की हम बात कर रहे हैं तो ATP फॉर्मेशन इसका मेन फंक्शन है और इस ऑर्गेनेली को सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेली कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसमें खुद का DNA, RNA 70S राइबोसोम और स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। सेमी मतलब हाफ, ऑटो मतलब खुद से, नॉमस मतलब खुद को कंट्रोल करने वाला। एक बार इसकी फॉर्मेशन के लिए हमें सिग्नल चाहिए होता है न्यूक्लियस के थ्रू, बाकी ये अपना क्या है एक बार सिंथेसाइज होने के बाद खुद की सिंथेसिस को मेंटेन करके रखता है और सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर ये कहलाता है इनकी प्रेजेंस के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा प्लास्टिड और ये माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड हम कल डिस्कस करेंगे।